guys, welcome back to my channel. Today I want to talk about dark circles. डार्क सर्कल्स की वीडियो की रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा आई हुई है बिकॉज आई थिंक ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली हम साउथ एशियन देसी स्किन टोन्स में। एक तो हमारी जेनेटिकली भी बहुत सारे लोगों को डार्क सर्कल्स होते हैं, हेरिडिटरी है, एंड ऑल्सो हम लोग बहुत जल्दी हाइपर पिगमेंट कर जाते हैं और आई के अराउंड जो स्किन होती है वो इतनी पतली होती है कि वहाँ पे सबसे पहले डार्कनेस और हाइपर पिगमेंटेशन सबसे पहले हो जाती है। So this is a problem that is really common. I actually got to know that about 47 to 50% people actually suffer from dark circles in the South Asian community, जो कि एक बहुत हाई नंबर है। 50% लाइक आधी पॉपुलेशन का ये प्रॉब्लम है। मेरा पर्सनली ये एक प्रॉब्लम रह चुका है बिकॉज आई बिन हैविंग डार्क सर्कल्स फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। लाइक मुझे ऑन एंड ऑफ बहुत मेरे डार्क सर्कल्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं, और बिकॉज ये एक प्रॉब्लम जो मैं पर्सनली फेस करती हूँ, आई हैव एक्चुअली डन अ लॉट ऑफ रिसर्च फ्रॉम अ रियली लॉन्ग टाइम। लाइक अभी 2-3 साल पहले नहीं, मैंने उससे बहुत पहले से इस पर रिसर्च की थी। बिकॉज जब आपका पर्सनल इशू खुद होता है तो देन यू स्टार्ट टॉकिंग टू डर्मेटोलॉजिस्ट, स्पेशली अगर आपकी फैमिली में हो। मेरी फैमिली में डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो मैंने उनसे भी पूछा हुआ है, मैंने अदरवाइज भी डॉक्टर्स से पूछा हुआ है, मैंने इतनी ज़्यादा आई क्रीम्स भी ट्राई की हुई हैं। सो आई फील कि अब मुझे डार्क सर्कल्स की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि क्या वो जाते हैं, क्या उनका कुछ हो सकता है, या फिर अगर कुछ हो सकता है तो क्या कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट डार्क सर्कल्स। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जो एक है, लोगों को लगता है कि ये स्किन की ही प्रॉब्लम है और ये इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, या ये हेरिडिटरी या फिर जेनेटिक नहीं है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना कि आपके डार्क सर्कल्स की कॉज क्या है। यू कांट ट्रीट योर डार्क सर्कल्स अनलेस कि आपको पता ना हो कि वो आपके डार्क सर्कल्स हैं क्यों। डार्क सर्कल्स के इतने डिफरेंट रीजंस हैं, और डिफरेंट रीजंस जो हैं वो डिफरेंट तरीके से ट्रीट होते हैं। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हाई यू हैव डार्क सर्कल्स। मैं आपको रीजंस बताऊंगी कि इनमें से कोई भी पॉसिबली आपकी रीजन हो सकती है, और अगर ये रीजन है तो उसका पॉसिबल क्योर क्या है। जनरली हम सबको लगता है कि हमारे डार्क सर्कल्स ना वहाँ पे पिगमेंटेशन या डार्कनेस की ही वजह से हैं, विच इज समटाइम्स ट्रू। अक्सर ऐसे भी होता है, लेकिन नॉट एवरी टाइम। लेट्स टॉक अबाउट द पॉसिबल कॉजेज, द रीजंस फॉर योर डार्क सर्कल्स। क्या किस वजह से आपके डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। ओके, द नंबर वन रीजन जो एक हो सकती है वो ये है कि शैडोइंग। बहुत सारे लोगों की ये ऑर्बिटल बोन जो है, जो कि आपकी ये ब्राउ बोन जो है, वो थोड़ी बाहर की तरफ होती है, थोड़ी प्रोट्रूडिंग होती है। और जो आपका टीयर ट्रफ होता है, जो कि आपका ये जो सॉकेट है आई, वो थोड़ा अंदर की तरफ है, जो कि मेरा एक्चुअली रीज़न है। बिकॉज ऑफ दिस कि हमारा जो बोन स्ट्रक्चर है फेस का और जो आई एरिया का, उसकी वजह से एक शैडोइंग इफेक्ट आता है कि आपको कोई सामने से देखता है तो आपकी, क्योंकि ये ऑर्बिटल बोन, ये जो ब्राउ बोन है थोड़ी बाहर की तरफ से, इसी के शैडो की वजह से आपके यहाँ पे डार्क सर्कल्स बनते हैं, जो कि देखने वाले को भी उस शैडो की वजह से डार्क सर्कल्स लगते हैं। पिक्चर्स में ये बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पेशली अगर आपकी जो लाइट आपके सर के ऊपर है तब तो बहुत ज़्यादा आते हैं। और पिक्चर्स वगैरह में यू फील के वाओ आई नीड अ लॉट ऑफ कंसीलर। कंसीलर क्या करता है, उस जगह को बहुत ब्राइट कर देता है, तो जो शैडोइंग इफेक्ट है उसको कैंसिल कर देता है, लेकिन वो भी उस लेवल का इफेक्टिव नहीं होता। और ऑल्सो इफ़ यू सी कि अगर आपने लाइट बिल्कुल सामने, इसलिए बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं वो रिंग लाइट यूज़ करते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल सामने लाइट होती है, तो जो ऊपर से शैडोइंग इफेक्ट होता है जिसकी वजह से लगता है कि डार्क सर्कल्स हैं, वो नहीं आते। दैट्स एग्जैक्टली वाई आई यूज़ रिंग लाइट। आजकल तो मैं यूज़ नहीं करी बिकॉज मेरे पास है नहीं, लेकिन जो मैं पहले वीडियोज़ बनाती थी, द रीज़न फॉर यूजिंग रिंग लाइट इज़ बिकॉज आई वॉन्ट के सामने से लाइट आए। स्पेशली जो लोग थोड़े से स्किनी होते हैं या जिनके बोनी फीचर्स होते हैं ना, उनमें ये एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। ऑल्सो ओवर टाइम जब आपकी एज हो जाती है ना, तो आपके बॉडी में जो फैट डिपॉजिट्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। एज के साथ आपके जो आई एरिया है, यहाँ पे जो फैट डिपॉजिट हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जब भरा भरा नहीं होता, ये थोड़ा अंदर की तरफ जाता है, तो और डार्क सर्कल्स नज़र आते हैं। ऑल्सो ये अदरवाइज भी, क्योंकि स्किन थोड़ी लैक्स हो जाती है, थोड़ी सी ढीली हो जाती है, तो वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो जैसे एज ज़्यादा होती है तो डार्क सर्कल्स और भी ज़्यादा प्रोमिनेंटली अपीयर हो जाते हैं। अब इस प्रॉब्लम का जो हल है वो अनफॉर्चुनेटली बस यही है कि आप अपनी लाइटिंग ठीक करें, या फिर एक सर्जिकल प्रोसीजर है वो करवा लें कि आप यहाँ पे फैट डिपॉजिट करा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे फिलर्स, हाइलुरोनिक एसिड के फिलर्स होते हैं जो कि वो आपकी आईज के इस एरिया में डाल देते हैं। इस तरह के
कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं, ये किसी क्रीम से ठीक नहीं हो सकते ऑब्वियसली। ये मेकअप से आप जो है थोड़ा बेहतर कर सकते हैं कि वो शैडोइंग इफेक्ट कम हो। कोशिश करें कि जब आप पिक्चर्स ले रहे हो, क्योंकि पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाते हैं, तो पिक्चर्स ले रहे हो तो लाइट आपके मुंह पे पड़ रही हो, ऊपर से ना आ रही हो। एक और छोटा मोटा हल ये है कि आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स अगर उधर लगाएं, आई क्रीम्स लगाएं, तो जो लाइट है उधर से रिफ्लेक्ट करती है, तो वो थोड़ी जगह ब्राइटर लगती है। अगर वो डल होगी और उसके ऊपर मॉइस्चराइजर नहीं होगा तो वो ज़्यादा डल और डार्क लगेगी। तो स्पेशली विद प्रोडक्ट्स दैट हैव हाइलुरोनिक एसिड, बिकॉज वो एक प्लम्पिंग इफेक्ट देता है, तो बिकॉज वो एक प्लम्पिंग इफेक्ट भी देता है तो वो आपका जो सॉकेट है वो उतना डीप और पीछे की तरफ नहीं लगता, ज़्यादा ब्राइट लुक देता है आपकी आई की, और वो इतना शैडोइंग इफेक्ट नहीं देता। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक बहुत टेम्प्रेरी हल है कि जब तक आप वो आई क्रीम लगाएंगे, जब तक वो एक प्लम्पिंग इफेक्ट होगा, तो तब तक आपकी आईज उतनी डार्क नहीं लगेंगी। लेकिन जब आपकी आईज ड्राई होंगी तो वो आपका सॉकेट तो वैसा ही है, तो वो एक टेम्प्रेरी इफेक्ट है। लेकिन क्योंकि ये एक प्रॉब्लम आपके स्ट्रक्चर की है, फेस स्ट्रक्चर की है, तो इसका अनलेस कि आप कोई प्रोसीजर कराएं या कोई सर्जरी उस एरिया की कराएं, ये ठीक नहीं हो सकता। तो फिलर्स और फैट डिपॉजिट और इस तरह के ही हल हैं इसके। शॉर्ट टर्म लाइक आई सेड हाइड्रेटिंग आई क्रीम्स, या फिर अपनी जब पिक्चर्स ले रहे हो तो लाइट के बारे में थोड़े कॉन्शियस हो जाएं। फिर कंसीलर तो है ही, उससे क्योंकि वो ज़रा लाइट कर देता है उस एरिया को, तो वो शैडोइंग इफेक्ट कम हो जाता है। Buy any cream that has hyaluronic acid or any other moisturizing ingredient, avocado oil हो गया, jojoba oil हो गया। There's so many amazing rich thick oils जो कि eye area के लिए बहुत अच्छे हैं, तो try any of those। argan oil शायद बहुत अच्छा है, हाँ argan oil बहुत अच्छा है उसके लिए, because उसके अंदर vitamin E होता है। So all these are really rich creams जो कि light reflecting के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। Okay, first let's talk about a really famous one जो कि पाकिस्तान में easily available है और Neutrogena वाले काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। This is the Hydro Boost Eye Gel Cream. It is really nice and it's really lightweight, non-sticky सी है। It quickly absorbs into the skin, gel-like texture है इसका, very lightweight. So people with oily skin और dry skin दोनों के लिए ठीक है। It's water-based, so it's not very thick. और आपको जो अगर thick feeling around your eyes अच्छी नहीं लगती, तो so this is really lightweight that way. So this has hyaluronic acid in it. It pulls the hydration from the air. So आपकी जो under eye bags हैं या फिर वो जो shadowing effect है वो थोड़ा कम हो जाता है, like we discussed. इसकी price around 1000 rupees है, which is actually really great because eye creams generally थोड़ी expensive होती हैं. So 1000 is actually a really good price for an eye cream. And 15 ml इसकी quantity है, which actually does last a really long time. Minimum 6 months तो चलता ही है if you use it regularly. And another thing that is really great about this eye cream is that it is fragrance free, which most eye creams are not, surprisingly. And eye के around तो fragrance बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए because it's such a sensitive area. So this one is a really good option. Another great option for eye cream that has hyaluronic acid in it and also a lot of other great ingredients is the CeraVe eye cream. इसके अंदर hyaluronic acid के अलावा they are ceramides which are great to restore the skin's natural barrier and maintain it. तो वो आपकी skin की जो overall health है उसको maintain रखता है. fine lines wrinkles के लिए भी बहुत अच्छा होता है. hyaluronic acid of course plumps up the area so it doesn't look that dry and वो इतना जो shadowing effect है वो उसके लिए भी बहुत अच्छा है. And it also has niacinamide which is great फॉर हाइपरपिगमेंटेशन या अगर थोड़ी डार्कनेस है उसको करेक्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा है. ओवरऑल भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है. सो इट हैज़ 3 अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स. वन बैड थिंग अबाउट दिस इज़ कि ये थोड़ी सी प्राइसी है बिकॉज पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट करते हैं जो पेजेस वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव करके इसको सेल करते हैं. अदरवाइज इट्स अ ड्रग स्टोर ब्रांड और बाहर के मुल्कों में ये थोड़ी सस्ती मिलती है. यहाँ पे अराउंड 3000 इसकी 3000 प्लस इसकी प्राइस है. सो यहाँ पे ये थोड़ा एक्सपेंसिव सेल करते हैं. बट इफ़ यू लुकिंग फॉर अ गुड eye cream which is non-irritating and a really good staple, I think investing in one that has great ingredients is a good idea. And मैंने personally ये वाली actually use नहीं की. It's definitely on my list based on the ingredients and because मैंने इसके जो reviews देखे हैं और इसके जो texture मैंने videos में देखा है, I really feel कि this is one that I'm going to buy next once I'm done with the eye creams that I currently own. एक लोकल आई क्रीम जो मुझे मदीना सुपर स्टोर पे आज नज़र आई थी, इट वाज दिस विंस आई क्रीम. इट इज़ फॉर 1250 रुपीज़ और इसके मैंने इंग्रेडिएंट्स देखे तो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड.
hyaluronic acid and retinol with green tea and vitamin E. मतलब इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, ग्लिसरीन भी है, सो इट्स रियली हाइड्रेटिंग. इट्स सपोज टू बी रियली हाइड्रेटिंग. मैंने ऑब्वियसली यूज़ नहीं की, बट व्हेन आई सॉ द इंग्रेडिएंट लिस्ट इट डिड लुक रियली नाइस. ऑल्सो ये एक लोकल ऑप्शन है, अफोर्डेबल है, ईजिली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मिल जाती है. मैंने ऑनलाइन भी चेक की है, लेकिन मुझे ये ग्रोसरी स्टोर्स पे भी नज़र आई है, बिकॉज दैट्स वेयर आई फर्स्ट सॉ इट टुडे. सो अगर आपने इम्पोर्ट नहीं करनी तो ये एक लोकल ऑप्शन भी आप ट्राई कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड रीज़न. दूसरी रीज़न क्या हो सकती है? वो हाइपर पिगमेंटेशन, जो कि तकरीबन सबको लगता है कि हमारी हाइपर पिगमेंटेशन ही है. और भी रीजंस होती हैं, लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन हाँ एक बहुत बड़ी रीज़न है. अब वो जेनेटिकली भी हो सकती है, आपकी हेरिडिटरी भी हो सकती है कि आपके वालिदैन के अगर उस तरह आपके फैमिली में है, और अगर आपके बचपन से हैं दिस मीन्स कि यू गॉट इट जेनेटिकली. और आपका जो आई एरिया है वो पूरे फेस से ज़रा ज़्यादा डार्क है. ओवर टाइम ये होता है कि हमें डिफरेंट चीज़ों से एलर्जीज होती हैं, तो एलर्जीज जो है सबसे पहले ना आईज़ को डार्क करती हैं, विच इज़ समथिंग दैट आई फाउंड आउट रियली लेट, कि जब भी एलर्जीज हो ना तो हमारी आईज़ रेड होती हैं. अब प्रॉब्लम विद देसी स्किन इज़ कि जब हमारी आईज़ रेड होती हैं ना तो इरिटेशन के बाद हम हाइपर पिगमेंट कर जाते हैं. और अगर आपको एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं या आपको एक्जिमा का प्रॉब्लम है तो आपकी आईज़ चांसेस हैं कि वो ज़्यादा डार्क होंगी और आपको डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम होगा. बिकॉज जब भी कोई इरिटेशन होती है देसी स्किन में, दैट टर्न्स इनटू पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन. आपकी वो इन्फ्लेमेशन के बाद वो जगह रेड होने के बाद ना डार्क हो जाती है. सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स ऑल्सो विद सन एक्सपोजर. आपने देखा होगा कि हम देसी स्किन टोन्स जो हैं, हम लोग जब सनबर्न होता है तो हम जो टैन होते हैं वो उसके बाद हम हाइपर पिगमेंट कर जाते हैं. हम लोग डार्क होते हैं और वो अक्सर कभी जो टैननेस होती है या वो जो एक डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं या डार्क एरिया हो जाता है वो कभी फुली उस तरह रिकवर ही नहीं करता. थोड़ा बहुत बेहतर होता है लेकिन कम्प्लीटली फुली रिकवर नहीं होता. तो सन एक्सपोजर एक बहुत बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा ये जो आई एरिया है वो इतना डार्क क्यों हो जाता है. द एरिया अराउंड आवर आईज, जो हमारी आईज की स्किन है वो सबसे सॉफ्ट है पूरे फेस, एक्चुअली पूरी बॉडी में सबसे सॉफ्ट नहीं, सॉरी, सबसे पतली स्किन है. वो लिटरली 0.05 मिलीमीटर्स इतनी पतली स्किन है कि उसमें हाइपर पिगमेंट होना बहुत इजी है. इसीलिए अगर पूरी स्किन उतनी डार्क हो या ना हो, आई एरिया सबसे पहले सबसे ज़्यादा डार्क हो जाता है. अब इसका हल क्या है? ऑफ कोर्स सन एक्सपोजर से बचाने का सबसे इजी तरीका है आप सन ग्लासेस पहने, वो भी जो आई प्रोटेक्ट करने वाली हों, नॉट कि ये जो सस्ती सी हो जाती हैं जिनमें आई प्रोटेक्शन नहीं होती. तो एक हैबिट बना लें, नॉट जस्ट फॉर स्टाइल बट फॉर योर आई प्रोटेक्शन, टू वेयर सन ग्लासेस जो कि प्रोटेक्शन वाली हों, यूवी प्रोटेक्शन वाली. एंड उसके अलावा ऑफ कोर्स यूज सन ब्लॉक. बहुत सारे लोग आई एरिया को छोड़ देते हैं क्योंकि वो थोड़ा इरिटेटिंग उनको लगता है, तो मेक श्योर जो आप सन ब्लॉक लें वो कोई माइल्ड सा हो जो कि आपका आई एरिया टॉलरेट कर सके. केमिकल सनस्क्रीन ना लें बिकॉज वो जो है वो उस जगह को इरिटेट करने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. ट्राई टू यूज़ मिनरल फिजिकल सनस्क्रीन जो कि आप आई एरिया पे बड़े लाइटली डैब करें, लेकिन आई एरिया को कभी मिस नहीं करना बिकॉज अक्सर पूरे फेस पे लगा लेते हैं, आई एरिया को छोड़ देते हैं, और वही जगह है जो सबसे ज़्यादा हाइपर पिगमेंट भी करती है, सबसे ज़्यादा सन डैमेज भी उसी जगह को होता है और हम उसी जगह को छोड़ देते हैं. लाइक आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ दैट, क्योंकि वो एक एरिया होता है, वो आई के करीब सन ब्लॉक लगाने से इरिटेशन भी होती है ना, कभी वो आईज में चला जाता है, तो बस ईजी होता है कि आप आई एरिया पे ना लगाएं. बट मेक श्योर कि आप अलग से एक हैबिट बना लें कि अब आई एरिया के लिए अलग से सनस्क्रीन निकालें और जस्ट लाइटली डैब इट और उसको आराम से अब्जॉर्ब करें. जोर जोर से रगड़ना नहीं है बिकॉज अगेन दैट विल ऑल्सो मेक यू हाइपर पिगमेंट. हम जोर जोर से आईज को रगड़ते हैं, रब करते हैं, वो रेड होती हैं, रेड होने के बाद वो डार्क हो जाती हैं इंस्टेड कि वो अब नॉर्मल हो जाएं, बिकॉज अगेन पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन देसी स्किन टोन्स में बहुत ज़्यादा होती है. इसके अलावा आप हाइपर पिगमेंटेशन के लिए क्या कर सकते हैं? दे आर क्रीम्स दैट हैव एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी. जो विटामिन बी है विच इज़ नाइसिनामाइड, मैंने उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया है कि नाइसिनामाइड इज़ रियली गुड फॉर मेलानिन प्रोडक्शन. जो होती है मेलानिन प्रोडक्शन होता है वो डार्क पिगमेंट जो कि आपके शक्ल पे जब आता है तो आप हाइपर पिगमेंटेशन उसकी वजह से होती है. तो दैट्स द डार्क पिगमेंट जो कि आपको कलर देता है डार्क वाला. तो नाइसिनामाइड जो है मेलानिन प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम करता है और वो स्किन को ब्राइटन करता है. तो ऐसी जो आई क्रीम्स हैं जिनमें नाइसिनामाइड हो,
There are a lot of niacinamide creams in the market. We've already spoken about CeraVe Eye Repair Cream. इसमें niacinamide के अलावा भी और ceramides और hyaluronic acid भी है. So if you're looking for a cream that has a bunch of different ingredients, सिर्फ एक आध ingredient नहीं बल्कि 2-3 अच्छे ingredients हैं, so this is a great one. Like I said, हमने इसके बारे में बात की हुई है. So if hyperpigmentation is a concern and you want something that has niacinamide, this is a great option, and it's for around 3,000. So a little pricey, but I do think it might be worth it based on the ingredient list. मुझे locally भी कोई niacinamide वाली eye cream मैंने ढूंढनी थी, so I went to the pharmacist and I asked him to show me eye creams that were available. This was the only one that had niacinamide जो मुझे मिली. But this is really expensive. This is for 4,200. This is the Turkish brand Bioxine, I think that's how you pronounce it. But इसके अंदर ingredients बहुत अच्छे हैं. इसमें niacinamide भी है, L-pharbutin, which is again a great ingredient अगर आपकी darkness है तो उसको lighten करने के लिए. It is really good for hyperpigmentation. And resveratrol भी है. I always butcher the name, मुझसे ये कभी pronounce नहीं किया जाता. But that too is a really great ingredient. It is an antioxidant, so that is great as well. इसमें they claim कि vitamin C भी है, लेकिन vitamin C is literally the last ingredient, तो वो ना होने के बराबर है. So I don't regard that as an ingredient. But overall, this does seem really nice. I haven't used this, so I can't really say, but मैं pharmacist के पास गई थी, तो I know this is easily available. But again, it does seem really expensive. But eye creams, like I said, generally expensive होती हैं, and if you want to invest in this, because it does seem really promising with lots of great ingredients, and it will probably help with hyperpigmentation. एक और ingredient जो कि बहुत amazing है, that is retinol. Retinol लेकिन एक बहुत strong ingredient है जो कि eye area को बहुत sensitize कर देगा. तो eye area के लिए जो regular retinol है, I would not recommend that. But स्पेशल क्रीम्स बनती हैं जिनमें रेटिनॉल होता है. रेटिनॉल क्या करता है, आपकी न्यू स्किन को जनरेट करता है. तो जब न्यू स्किन जनरेट होती है तो वो हाइपर पिगमेंट कम करती है. रेटिनॉल पे भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो आई लिंक दैट एज वेल इफ यू वांट टू सी कि रेटिनॉल एक अमेजिंग इंग्रेडिएंट है जो कि तकरीबन बहुत सारी स्किन के प्रॉब्लम्स का हल है. तो जो आई क्रीम्स विद रेटिनॉल हैं दैट आर रियली रियली गुड. वो ऑल्सो आपके रिंकल्स को भी उस एरिया में ठीक करती हैं. अगर आपकी स्किन ज़्यादा स्मूथ होगी, उस पर लाइट अच्छी तरह रिफ्लेक्ट करेगी और आपके डार्क सर्कल्स कम नज़र आएंगे. ऑल्सो आपकी जो स्किन, आई की स्किन है, उसको ज़रा थिक बनाता है, और जब वो थिक होती है वो कम जल्दी हाइपर पिगमेंट करती है. मेक श्योर यू नो दैट यू कैन टॉलरेट retinol, but if you can, it is an amazing ingredient. So for a retinol eye cream, a great option is from the Inkilis. It's their retinol eye cream. It has a slow releasing vitamin A. It's basically a vitamin A derivative, which means कि वो आपकी आइज़ के ऊपर इतना हार्श नहीं होगा, because आइज़ के अराउंड स्किन, जैसे हमने बात की है, कि बहुत थिन होती है. तो so we need a retinol that area can easily tolerate. So ये slow releasing वाला है, so it's great for fine lines and wrinkles. आपकी जो आई के अराउंड थिन सी स्किन होती है उसको थिक भी करता है, ताकि अंदर से वो जो डार्क कलर है वो इतना शो ना करे. Since it's a retinol cream, it's advisable that you use it at night. रात को यूज़ करें. हफ्ते में शुरू में 1 से 2 दफ़ा से स्टार्ट करें, and then you can increase the frequency depending on your tolerance level. So this is a great eye cream. इसकी प्राइस around 3,000 है. easily pages पे मिल जाता है. So I do highly recommend this one. Recently जो मैं यूज़ कर रही थी रेटिनॉल क्रीम, वो ये लॉरियल वाली है. ये थिक सी क्रीम है. has retinol palmitate, which is basically an ester of vitamin A. वो डायरेक्ट एक रेटिनॉल नहीं है, लेकिन उसका एक एस्टर है. दिस मीन्स इट्स नॉट एज हार्श अराउंड योर आईज. अगेन आई वुड सजेस्ट टू यूज़ दिस एट नाइट. रेटिनॉल सारी क्रीम्स जो हैं वो आप रात को ही यूज़ करें. आई लाइक दैट इट्स रियली मॉइस्चराइजिंग. इसमें थोड़ी सी कैफीन भी है, सो इट हैज़ अ बंच ऑफ रियली गुड इंग्रेडिएंट्स. पाकिस्तान में ये बहुत ईजिली अवेलेबल है. आप किसी भी स्टोर से जाके ले सकते हैं. क्लोज टू 1,000 इसकी प्राइस है, सो द प्राइस इज़ रियली नाइस एज वेल. दिस इज़ नॉट एज इफेक्टिव एज अ प्योर रेटिनॉल क्रीम, बट इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, बिकॉज इसमें थोड़ा माइल्ड वर्जन है. लेकिन आई डू थिंक कि ओवर टाइम जब आप इसको यूज़ करेंगे, अगर इसको काफ़ी अर्सा रेगुलरली लाइक 6 मंथ्स तक यूज़ करें, यू विल सी अ डिफरेंस. आई डिड फील आई के अराउंड जो स्किन थी वो काफ़ी फर्म लग रही थी. और एज़ फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, वो ऑन एंड ऑफ मेरी डिपेंडिंग ऑन माई स्लीपिंग स्केड्यूल एंड माई लाइफ स्टाइल, वो थोड़ा बहुत चेंज होता है. बट स्लाइटली दिस क्रीम डिड हेल्प विद दैट. Another cream that I've been using that has retinol in it is this Glow Recipe Avocado Melt Retinol Eye Sleeping Mask. इतना लंबा नाम है.
This is a rich thick cream, so it's very moisturizing under the eyes. I did not use it every day. मैं इसको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करती थी. This has encapsulated retinol in it. It's like a slow releasing retinol, which means कि smaller amounts at a time आपकी eyes पे आता है, तो it's basically not very harsh. वो eyes के लिए perfect चीज़ है because बहुत ज़्यादा harsh हमें कुछ भी नहीं चाहिए around the eyes. इसके अंदर avocado है, which is really full of antioxidants, vitamin E, vitamin C, so it has really nourishing ingredients. और इसमें coffee berry भी है, which again is an antioxidant. काफ़ी nourishing सी ये cream है and I really did enjoy this. Whenever I use this, I did see a difference under my eyes. मुझे अपनी eye के around की skin काफ़ी smooth लगती थी, so it's really good for wrinkles and fine lines. And also this made my eyes look a lot brighter. When I was using this, मुझे feel होता था कि मैं concealer थोड़ा कम use कर रही हूँ. So I really did enjoy this. It is quite pricey because $42 I think इसकी प्राइस है US डॉलर्स. पाकिस्तान में अगर आप इंपोर्ट करें किसी पेज के थ्रू तो इट माइट बी अ लिटिल एक्सपेंसिव. 6-7,000 की कम से कम वो सेल करेंगे. बट इफ़ यू कैन गेट इट एंड यू कैन अफोर्ड इट, आई रियली डू रिकमेंड दिस. इट इज़ अ रियली गुड आई क्रीम एंड आई रियली डिड एंजॉय दिस. और बहुत इफेक्टिव क्रीम नहीं, एक इंग्रेडिएंट जो कि अंडर आइज के लिए बहुत अच्छा है, दैट इज विटामिन सी. विटामिन सी भी हाइपर पिगमेंटेशन को टारगेट करता है. वो स्किन ब्राइटनिंग लाइटनिंग के लिए बड़ा काम आता है. इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, तो वो सन डैमेज को भी ट्रीट करता है. देयर आर सो मेनी क्रीम्स इन द मार्केट जो कि विटामिन सी के साथ हैं. विटामिन सी के लिए एक बहुत मशहूर आई क्रीम है ओले हेंड्रिक्सन की, ये बनाना ब्राइट आई क्रीम. दिस हैज़ अ येलो कलर इन इट, तो ये मेकअप के नीचे जो है बहुत ब्राइटनिंग इफेक्ट देती है. तो you don't have to use concealer too much. I had a sample size of this. I used to use it under makeup. ये अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, but it's really a cult favorite. बहुत सारे लोग इसकी तारीफ करते हैं and I thought it was okay. Over time it does lighten your under eyes, लेकिन मेरे पास क्योंकि शायद sample size था तो वो बहुत अच्छा नहीं चला and I didn't feel a lot of difference, but it did brighten up my under eyes a little bit, but like not that much. जितने की ये है उतने की मुझे लगता नहीं है ये worth it है, but it's really really famous and it's a cult classic. So if you want to try it and you want a good vitamin C eye cream, this is worth trying. But personally मुझे लगता है इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता. ये temporary effect ज़्यादा देता है than long term effects, but this is a pretty famous eye cream that has vitamin C in it. A local option for vitamin C eye cream is this eyelight dark circle roller cream. ये एक तो बहुत inexpensive है, it's close to 800, but the best thing is कि इसके ingredients बहुत अच्छे हैं. Like I was super impressed when I read the ingredients. I've personally not used it, but I went to the pharmacy and I asked for that and I turned to the Inky list. तो Inky list होती है ingredient list basically कि क्या क्या है उसके अंदर. तो when I read all of that, I was really impressed. जो मेरी करंट वाली आई क्रीम खत्म होगी, दिस इज़ वन आई डेफिनेटली वांट टू ट्राई नेक्स्ट. बेस्ड ऑन द इंग्रेडिएंट लिस्ट आई वाज लाइक आई शुड मेंशन दिस इन दिस वीडियो बिकॉज इसके अंदर कोजिक एसिड है, इसमें AHA है विच इज़ लाइक एन एक्सफोलिएटर. आई डोंट नो इफ अगर आपकी बहुत सेंसिटिव अंडर आइज है, AHA एक्सफोलिएटर अंडर द आइज आपको किस तरह सूट करेंगी. बट अदर देन दैट इट हैज़ लाइक विटामिन C भी है, विटामिन B भी है. बेस्ड ऑन द इंग्रेडिएंट लिस्ट this does look really promising and local option है, सस्ती option है, so this is definitely something worth trying. आप मार्केट में रिसर्च करें so there will be a lot of creams that have vitamin A, vitamin B, vitamin C. Okay, another reason why कि आपके डार्क सर्कल्स हो सकते हैं is because जो आपकी स्किन आई के अराउंड है वो एक्स्ट्रा थिन है. लाइक अक्सर लोगों की थिन होती है, लेकिन जिसकी स्किन ज़्यादा थिन है उससे क्या होता है कि आपके आईज के अराउंड जो वेन्स होती हैं वो नज़र आती हैं और अक्सर वो डार्क ब्लू या पर्पलिश कलर की होती हैं. तो वो आपके अंडर आईज जो हैं वो पर्पल और डार्क कलर के नज़र आते हैं. उसके अलावा जो मसल होता है इस एरिया में उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन. क्योंकि स्किन पतली होती है नीचे से वो रेडिश ब्राउन कलर नज़र आता है तो वो और ज़्यादा डार्क लगती हैं. सो बिकॉज योर स्किन ओवर हेयर इज़ रियली थिन, तो वो अंदर से जो कलर्स नज़र आ रहे होते हैं उसकी वजह से वो बहुत डार्क लग रहे होते हैं. अब इसका हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू इज़ अगेन रेटिनॉल विटामिन A. उसका वही फ़ायदा है कि वो स्किन को थोड़ा थिक कर देता है रेटिनॉल, क्योंकि न्यू स्किन जनरेट करने में हेल्प करता है और वो स्किन को थिक करता है. तो जब आपकी स्किन थिक होगी तो उसके नीचे से जो ब्राउनिश कलर है या रेडिश ब्राउन कलर है या पर्पलिश कलर ब्लूइश कलर है वो कम नज़र आएगा. बिकॉज जितनी पतली स्किन होगी उतना ज़्यादा नज़र आएगा, राइट? सो अगेन विटामिन A क्रीम्स, रेटिनॉल वाली क्रीम्स अगेन इसके लिए बहुत इफेक्टिव हैं.
ओके, द लास्ट पॉसिबल रीज़न कि आपके डार्क सर्कल्स क्यों इतने प्रोमिनेंट हैं इज़ बिकॉज ऑफ आई बैग्स। आई बैग्स ओवर टाइम डेवलप हो जाते हैं जब हम एज कर रहे होते हैं। उसके अलावा जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो आई बैग्स बनते क्यों हैं? यहाँ पे फ्लूइड जो है, लिक्विड जो है आपके आई के एरिया जमा हो जाता है, तो वो सुबह भरी भरी आंखें लगती हैं, सूजी हुई आंखें लगती हैं, जिसकी वजह से आपके डार्क सर्कल्स बहुत प्रोमिनेंट हुए हुए होते हैं। तो आई बैग्स का सबसे इजी इलाज जो यही है कि एक तो हैव अ गुड नाइट स्लीप। ठीक है, वो तो सब कहते हैं, लेकिन आजकल किसके पास टाइम होता है अच्छी नींद करने का? और आप अच्छी नींद कर भी लें तो सुबह सुबह आईज जो हैं वो थोड़ी पफी होती हैं। तो उसका इलाज सिंपल ये है कि कैफीन क्रीम्स जो हैं वो आपकी आई एरिया को डीपफ करता है। कैफीन क्रीम्स बहुत सारी हैं मार्केट में। कैफीन आप अगर आपने क्रीम नहीं लेनी ना तो आप टी बैग्स जो हैं ग्रीन टी के, वो आप फ्रिज में रख लें और सुबह सुबह वो लगा लें। वो थोड़ा टाइम लेते हैं डी पफ करने के लिए। अदरवाइज कोई आप ठंडी चीज़ आई पे लगा लें, वो आपका जो लिक्विड जो जमा हुआ हुआ होता है वो ड्रेन हो जाता है। उसके अलावा व्हाट एल्स यू कैन डू इज़ कि सॉल्टी खाना कम खाएं, बिकॉज सॉल्टी खाना मेक्स योर आईज रियली पफी। सॉल्ट बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन करता है, तो जब आप सॉल्टी खाना खाते हैं तो आपकी आईज जो है वो ज़्यादा पफी होती हैं, और जब पफी होती हैं तो वो डार्क सर्कल ज़्यादा लगते हैं। For caffeine creams, this Inky List caffeine cream is really nice. ये बहुत ही lightweight सी hydrating eye cream है. It has caffeine which is great for puffiness, like we've already discussed. Also caffeine जो है एक antioxidant भी है, so oxidative stress जो होता है pollution वगैरह और fine line wrinkles जो develop हो जाते हैं oxidative stress की वजह से, उसको भी tackle करता है. Plus it has matrixyl which is collagen boosting. वो basically anti aging उसका काम होता है, मतलब फाइन लाइंस रिंकल्स को टैकल करता है. सो दिस इज़ अ ग्रेट आई क्रीम. इसमें भी 2-3 बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं. एंड अगेन अगर आपकी पफीनेस की वजह से डार्क सर्कल्स डेवलप होते हैं, सो दिस इज़ अ ग्रेट आई क्रीम टू ट्राई. इसकी प्राइस अराउंड 3000 है. मोस्ट पेजेस हैव दिस एंड पाकिस्तान में ये ईजिली अक्सर पेजेस पे अवेलेबल है. सो ये ऑर्डिनरी की आई क्रीम जो है, कैफ़ीन आई क्रीम सीरम है बेसिकली. आई हैव हैड दिस फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. मैं इसको काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हूँ. मैं ऑन एंड ऑफ यूज़ करती हूँ. मैं इसको डेली यूज़ नहीं करती. आई यूज़ इट ऑन डेज जब मैं सुबह उठती हूँ और मुझे लगता है मेरी आइज़ बहुत पफ़ी हुई हुई हैं एंड आई वॉन्ट टू डी पफ देम. मैं सिर्फ तब यूज़ करती हूँ, स्पेशली यू नो इफ़ हैव टू गो आउट अर्ली मॉर्निंग और मैंने रात को बहुत सॉल्टी खाना खाया हो या मैं रात को अच्छे से सोई नहीं हूँ. सो आई थिंक दिस इज़ ग्रेट फॉर टेम्पररी इफेक्ट एंड इट डज अ रियली गुड जॉब फॉर दैट. इसके अंदर एक और बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है विच इज़ ग्रीन टी. ECGC जो भी इसमें है वो दैट बेसिकली ग्रीन टी विच इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट. सो दैट टू इज़ अ रियली गुड इंग्रेडिएंट. वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है. तो इट इज़ अ गुड क्रीम बट आई डोंट यूज़ इट एवरी डे, बिकॉज जब मैं एवरी डे यूज़ कर रही थी मेरी अंडर आइज़ जो हैं वो काफ़ी ड्राई हो रही थी इसकी वजह से. सो पर्सनली मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लगी. लेकिन फॉर टेम्प्रेरी इफेक्ट, फॉर डी पफिंग, अगर आपकी पफी आइज़ का बहुत इशू है, सो दिस इज़ अ रियली गुड क्रीम टू डी पफ योर आइज़. इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपके डार्क सर्कल्स क्यों हैं, आपके डार्क सर्कल्स जिस वजह से हैं. देन यू कैन बाय अ क्रीम दैट टारगेट्स दैट. यू कैन बाय अ क्रीम, या फिर आप कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करा सकते हैं, या फिर आप डीपफ कर सकते हैं कि आपको समझ आ गई कि सुबह सुबह मेरी आइज़ जो हैं वो इतनी फूली हुई लगती हैं, तो मैं उनको ग्रीन टी या कैफीन या इस तरह की किसी चीज़ से डीपफ करूं. एंड ऑफ कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने बात की थी कि चाहे आपके डार्क सर्कल्स का इशू है या नहीं है, सन डैमेज जो है वो डार्क सर्कल्स आपके इवेंचुअली बना ही देगा और उस एरिया को ख़राब कर ही देगा. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने सन प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन उस एरिया में ज़रूर लगाना है. आई ग्लासेस अगर आप पहन सकते हैं, नॉट आई ग्लासेस, सन ग्लासेस जो कि प्रोटेक्टिव हों, वो आप ज़रूर यूज़ करें. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रोटेक्ट करना ज़्यादा आसान है, उसको क्योर करना, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल. एक दफ़ा चीज़ ख़राब हो जाए तो उसको सालों लग जाते हैं ठीक होने में. बेहतर ये है कि आप अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करें. अगर ऑलरेडी डार्क सर्कल्स हैं तो उनको और बुरा होने से रोकें. एंड वेयर आई ग्लासेस, नो आई कीप सेइंग आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस, एंड ऑफ कोर्स यूज़ सनस्क्रीन. ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो हेल्पफुल थी. आपको अपनी डार्क सर्कल्स की मे बी रीज़न पता चल गई हो, या अगर आपको रीज़न ऑलरेडी पता थी तो उसके लिए आपको प्रॉबेबली कोई सोल्यूशन मिल गया हो. ऑब्वियसली अगर आपके बहुत ही एक्सट्रीम किस्म के डार्क सर्कल्स हैं, बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है, देन यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट. वो आपको प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी दे सकते हैं, वो आपको प्रोसीजर्स भी ऑब्वियसली
आपको बता सकते हैं कि कौन से प्रोसीजर्स आर द बेस्ट फॉर यू. सो ऑफ कोर्स यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट अगर आपकी स्किन कंडीशन कोई बहुत एक्सट्रीम किस्म की है. बट दीज वर जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स जो कि मेरी पर्सनल रिसर्च की वजह से मुझे पता है, एंड दे हैव रियली हेल्प मी टू टैकल डार्क सर्कल्स. मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया है कि जो मेरे डार्क सर्कल्स जिस किस्म के हैं मैं उनको उस तरह ट्रीट कर सकूँ. आई होप आपके लिए भी हेल्पफुल हो, एंड अगर थी तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज.